आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर्स पर बातें करेंगे कि करंट अफेयर्स से आप कैसे डील करेंगे, कैसे उसकी तैयारी करेंगे, इस पर बातें करने जा रहे हैं हम। क्योंकि अभी तक हमने नोट मेकिंग पर हम बात कर रहे थे और हमने जो बेसिक्स से रिलेटेड नोट मेकिंग, उसको कैसे करना है, उसका कैसे यूज़ करना है, उस पर बात कर चुके हैं। अब बारी है कि करंट अफेयर्स की नोट मेकिंग कैसे की जाए, करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे की जाए, उस पर बात करने की। तो इसके कुछ लेवल्स हैं फ्रेंड्स, आइए एक-एक कर उन पर बातें करनी शुरू करते हैं हम। सबसे पहले सोर्सेस, कि करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप किन सोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे। द प्राइम मोस्ट सोर्स जो माना जाता है करंट अफेयर्स की तैयारी का, नो डाउट आप जानते ही होंगे, वो है एक नेशनल न्यूज़पेपर। दो ऐसे न्यूज़पेपर हैं जिनको बेस्ट माना जाता है अगर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी की बात करें तो करंट के मामले में। देखिए, कोई भी न्यूज़पेपर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर नहीं छापा जाता, लेकिन चूंकि जो भी इश्यूज आते हैं वो सब्जेक्टिव ही होते हैं, जो हमारे समाज में, देश में घट रहे हैं, और जो समाज देश में घट रहे हैं वो विषय संबंधी ही होते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही होते हैं। और वैसे ही सब्जेक्ट्स हमारे सिलेबस में हैं भी यूपीएससी के, तो चीज़ें मैच हो जाती हैं। तो दो न्यूज़पेपर ऐसे हैं जिन्हें बेहतर माना जाता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। पहला है द हिंदू और दूसरा है द इंडियन एक्सप्रेस। इनमें से आप कोई भी न्यूज़पेपर अपने लिए चुन सकते हैं, लेकिन एक बार जिसका चुनाव आप कर लें, पहले आप दोनों देख लें। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप दोनों देख लें कि आपके लिए आपको कौन-सा बेहतर लग रहा है, और एक बार जब आप डिसाइड कर लें दोनों को मैच करने के बाद, फिर आप उसके साथ कंटिन्यू करें। देखिए, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, फ़र्क इतना ही है कि हो सकता है आज जो द हिंदू में छपा है वो द इंडियन एक्सप्रेस में नहीं छपा हो, और वही चीज़ें कल जाके द इंडियन एक्सप्रेस में आए, और आज जो द इंडियन एक्सप्रेस में आई हैं हो सकता है द हिंदू में आज ना आई हो, कल जाके आए। लेकिन चीज़ें कवर हो जाती हैं, आगे पीछे जाकर चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो पहला तो है न्यूज़पेपर, दूसरा क्या है? दूसरा है मैगज़ीन। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी 2 मैगज़ीन्स निकालती है, य या मैं यूँ कहूँ कि गवर्नमेंट अपनी 2 मैगज़ीन निकालती है, बात एक ही है, कुरुक्षेत्र और योजना। ये 2 गवर्नमेंट के अपने मैगज़ीन्स हैं। आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की अगर आपको ऐसी कोई मैगज़ीन लगती है, या कोई भी एक ऐसी मैगज़ीन आपको लगती है जो सब्जेक्ट वाइज़, यूपीएससी का जिस तरीके से सिलेबस है उसका, जो उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट वाइज़ उसने हर मंथ की जो भी इश्यूज़ हुई हैं करंट अफ़ेयर्स में, सब्जेक्ट वाइज़ उसकी डिटेलिंग कर रखी है अपने इन मैगज़ीन में। ऐसी अगर कोई मैगज़ीन आपको मिलती है, थोड़ा-सा वक़्त लगा के पहले एक अच्छी मैगज़ीन चुनें, और उसके बाद उसे चुनने के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पहला द न्यूज़ सॉरी पहला न्यूज़पेपर और दूसरा मैगज़ीन। अब बात आती है कुछ और सोर्सेज़ की। माना जाता है कि अगर आप रात में, देखिए डीडी न्यूज़ जो चैनल है आप, उसमें रात में हिंदी की एक टाइमिंग है और इंग्लिश की एक टाइमिंग है न्यूज़ दिखाने की। तो उसमें
जो है, हर दिन अगर कोई इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है, तो उस पर एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, उनके साथ बहस की जाती है। तो अगर आप उसे सुनते हैं, तो आपके अंदर एक एनालिटिकल पावर डेवलप हो सकेगी। एक अच्छी बहस होती है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी निकल कर आते हैं। तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं और साथ ही ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ जो है, उसकी 15 मिनट की न्यूज़ आती है रात में, न्यूज़ नाइट, वो आप सुन सकते हैं। तो ये जो 4 सोर्सेज़ हैं, अगर आप इन्हें कवर कर लेते हैं तो करंट अफ़ेयर्स के लिए फिर आपको कोई भी सोर्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये चारों आपको कवर करना थोड़ा-सा टफ़ लग रहा है, तो मेरा सजेशन होगा कि कम से कम एक न्यूज़पेपर और एक मैगज़ीन, इतना तो आपको करना ही चाहिए। अगर आप डीडी न्यूज़ और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ नहीं सुन सुन पा रहे हैं, तो कम से कम एक न्यूज़पेपर और मैगज़ीन आपको इतना कवर करना ही चाहिए। और अगर आप कर सकते हैं, तो उनमें वो जो बहस होती है एक्सपर्ट्स की, वो 15 से 20 मिनट की बहस होती है। वो आप सुन सकते हैं और वही 15 मिनट की ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़, मतलब ओवरऑल आप समझिए कि आधा घंटा एक्स्ट्रा इधर, और जो आपके न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स में लगेंगे वो। मैगज़ीन्स जब आप पढ़ें, तो एक बार में बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें। एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा आप एक टॉपिक को ही उठाएँ, उसे पढ़ने की पहले तो देखिए, सबसे पहले आपको करना ये चाहिए। अभी तो चलिए मैंने सोर्सेज़ की बात की है, अब यूटिलाइज़ेशन की बातें करेंगे कि किस तरह से आप उनका इस्तेमाल करेंगे, कैसे उनका उपयोग करेंगे। सोर्सेज़ मैंने आपको बताए 4 सोर्सेज़ फ्रेंड, इसके बाहर आपको कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत रिसर्च के बाद मैंने पाया है कि यूपीएससी जो है, जितने भी क्वेश्चन पूछता है करंट से, वो इनमें कवर कर लिए जाते हैं। लेकिन फिर से आप ओवरलोड ना करें अपने आप को। अगर आप चारों का लोड नहीं ले पा रहे हैं, तो 2 सोर्सेज़ भी आपके लिए काफ़ी होंगे, एक न्यूज़पेपर और एक मैगज़ीन। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इनका आप यूटिलाइज़ेशन कैसे करेंगे, इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे इन सोर्सेज़ का। सबसे पहले इनका इस्तेमाल करने के लिए आपके अंदर कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ होनी चाहिए। वो स्पेशल एबिलिटीज़ क्या हैं? आपको सबसे पहले आपके सिलेबस की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप जिन भी सोर्सेज़ की तैयारी कर रहे हैं करंट से, करंट की जिन भी सोर्सेज़ से तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप छाँट तो सकें कि आपको किनको पढ़ना है और किनको नहीं पढ़ना है। ज़्यादातर को नहीं ही पढ़ना होता है, बहुत कम ही पढ़ना होता है, लेकिन वो जो बहुत कम हैं, वो कौन से हैं, उन्हें छाँटने के लिए डिटेल्ड सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी ने डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया है, उसने बड़े शॉर्ट में दिया है, तो डिटेलिंग करके तो पहले आपकी सिलेबस तैयार होनी चाहिए। और इन पर हम बात करते आ रहे हैं नोट मेकिंग सब में भी सिलेबस पर, तो आपकी सिलेबस ऑलरेडी तैयार हो चुकी रहेगी, लेकिन पहले आपको वो कर लेना है। और देखिए, तैयार करने के बाद आपको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि सिलेबस मेमोरी में डाल लें हम। उतना उसे आप सामने रखिए जब आप पढ़ रहे हैं, तो करंट की तैयारी कर रहे हैं, तो शुरुआत में थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। जब भी आप ढूँढने की कोशिश करें न्यूज़पेपर में, आपको आपको अगर लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, तो आप ज़रा सिलेबस में देखिए कि क्या इस टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है सिलेबस में। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं। तो वो डिटेल सिलेबस आपको तैयार करना है। एक तो यूपीएससी ने जो दिया है वो, प्लस जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछ रखे हैं, उन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे, तब आपको डिटेल्ड सिलेबस पता चलेगी। ये करने के बाद फिर आप अब यूटिलाइज़ेशन के लिए आएँ। अब मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर चुना है, कि अब आपको न्यूज़पेपर चुनना है। पहले एक पेन लीजिए और न्यूज़पेपर में, पूरे न्यूज़पेपर में आपको जो-जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, उसे टिक कीजिए। कभी किसी खास लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ये जो न्यूज़पेपर में उसे आप कैसे टिक करेंगे, किस तरीके से उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई होती है, खासकर हम न्यूज़पेपर पर बातें करेंगे।
अभी करंट में उनकी बातें करते हैं, तो न्यूज़पेपर में पहले आप टिक कर लें कि आपको कौन-कौन से पढ़ने हैं, वो पता चलेगा तभी जब सिलेबस की अच्छी जानकारी आपको होगी। दूसरी बात, अब मैगज़ीन जब आप तैयार कर रहे हैं, तो मैगज़ीन में भी पहले टिक कर लीजिए कि कौन से आपको पढ़ने हैं। बहुत चीज़ें दी हुई होती हैं, लेकिन बहुत कम ही आपके काम की होती हैं। इवन विदिन द टॉपिक, आप एक टॉपिक भी चुनेंगे तो उसमें ही कुछ ही पार्ट्स होते हैं, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। तो अच्छे से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ध्यान रखें, बेवजह आप बहुत उलझे ना। कम से कम, बहुत कम आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है, तो वो जो है उसे आप छाँट लें, तो वो करें। अगर आप डीडी न्यूज़ और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ सुनते हैं, नहीं सुनते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सुनते हैं, जिस दिन आपको लगता है कि यूपीएससी सिलेबस से रिलेटेड कोई बहस हो रही है, तभी आप सुनें, वरना अवॉइड करें। अवॉइड करने की कोशिश करें। और सेम थिंग ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ के साथ भी वही है कि अगर आपको लगता है सुन के कि हाँ, कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है, आपको लगता है तो उसे नोट कर लें, वरना रहने दें। सुन भी लेंगे तो काफ़ी होगा। अगर लगता है कि हाँ, इसे दोबारा मुझे रिवाइज़ करना है, तो आप सुने हुए उसको लिख भी सकते हैं। इस तरीके से पहले आपको छाँटना पड़ेगा। अब बारी आती है प्रिपरेशन करने की, कि आपने छाँट तो लिया, अब उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे? मतलब किस तरीके से अब उसको स्टडी करना है, चाहे वो न्यूज़पेपर की बात हो, मैगज़ीन्स की बात हो, अलग-अलग लेवल पे इसको 3 लेवल पे हम देखेंगे कि किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे आप, प्रिपरेशन में हम इसकी बातें करेंगे। आज फ्रेंड्स हम लोग यहीं रुक रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम जो मैंने बातें की हैं उसके आगे की नेक्स्ट स्टेज पर कि अब ये इतना करने के बाद, छाँट लेने के बाद जो भी चीज़ें हैं, अब उन पर आप जो आपके 3 स्टेजेस के एग्ज़ाम होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उनको लेकर आप कैसे करंट अफ़ेयर्स की तैयारी करेंगे? कैसे निपटेंगे करंट अफ़ेयर्स से? तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।